और हर मूवमेंट पर फोकस करें और सभी विचार को अपने मन और शरीर से दूर रखें। तो चलिए ये सफर तय करते हैं। हम कुछ आसान से ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस और आसान स्ट्रेचेस से शुरुआत करेंगे। घुटनों में थोड़ी दूरी रखकर हम बालासन में इस तरह से बैठेंगे और कोशिश करेंगे पैर के अंगूठे आपस में ना छुएं। अब हाथों को ऐसे सर के सामने फैला लीजिए, माथे को मैट पर आराम से टिकाइए। अगर आपका माथा मैट को नहीं छू रहा है तो आप माथे के नीचे एक तकिया रख सकते हैं। अगर आपके बटक्स आपकी एड़ियों को नहीं छू रहे हैं तो आप वहाँ भी एक तकिया रख सकते हैं। हाथों को अच्छे से फैला लीजिए, शरीर को जमीन से जोड़िए, शरीर के एक एक हिस्से को रिलीज और रिलैक्स कर लीजिए। गहरी सांस अंदर लीजिए और धीरे से बाहर छोड़िए। नाक से सांस अंदर लीजिए और मुंह से बाहर लीजिए। सांस लेने छोड़ने के दौरान आप हाथों और छाती को एक्सटेंड कर रहे हैं। बटक्स के सहारे जमीन पे वजन डालिए। आपके बटक्स इस दौरान एड़ियों पर ही रहेंगे, बिल्कुल इस तरह से। गहरी सांस अंदर और धीरे धीरे बाहर। हिप्स को और नीचे करते हुए हथेलियां आगे की तरफ ले जाइए, ऐसे। गुड। यहाँ रुकिए, आखिरी बार सांस लीजिए और धीरे धीरे छोड़िए। अब धीरे से हाथ थोड़ा पीछे लाकर सर को इस तरह से उठा लीजिए, बीच में आ जाइए और क्रॉस लेग पोजीशन में इस तरह बैठ जाइए। हाथों को ऐसे सर के ऊपर उठाना है, बिल्कुल ऐसे, और हाथों और स्पाइन दोनों को खींचिए। गहरी सांस अंदर और धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ते हुए हाथ नीचे लाइए। अब कंधों को आगे लाइए और ऐसे आगे पीछे घुमाइए, फॉरवर्ड एंड बैक, बिल्कुल ऐसे, आगे और फिर पीछे, और अब बैकवर्ड, फॉरवर्ड एंड डाउन, पीछे, आगे और नीचे, एक आखिरी बार, पीछे, आगे और नीचे। गुड। अब हम अपने दाएं हाथ को ऊपर उठाएंगे, दाएं कोहनी मोड़कर हाथ पीछे ले जाएंगे। अब बाएं कोहनी मोड़कर हाथ पीछे ले जाकर दाएं हाथ की उंगलियां छूने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल ऐसे। गुड। यहाँ रुकिए, सांसों का रोटेशन जारी रखिए। अगर आप अपनी उंगलियां नहीं छू पा रहे हैं तो आप एक बेल्ट का यूज भी कर सकते हैं और साथ ही आप वज्रासन में भी बैठ सकते हैं। ऐसे वज्रासन में बैठ जाइए। आप बेल्ट या कॉटन स्कार्फ, जो भी आपको सही लगे, इस्तेमाल कर सकते हैं। बेल्ट को अपनी दाहिनी तरफ इस तरह से पकड़िए और अब यहाँ से बेल्ट अपने पीछे ले जाइए। दाएं कोहनी को मोड़िए, अपने बाएं हाथ की हथेली को अंदर की तरफ घुमाते हुए पीछे लाइए और बेल्ट को इस तरह से पकड़ लीजिए, ऐसे। इनहेल। अब कोहनियों को पीछे ले जाते हुए चेस्ट को एक्सपैंड कीजिए, पेट और नेवल को अंदर की ओर खींचिए। हमें बिल्कुल सीधा इस तरह से बैठना है और साथ साथ स्पाइन को लंबा कीजिए। बिल्कुल सर से एक गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे छोड़िए। एक गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे छोड़िए। गुड। सांस अंदर और बाहर। और अब दाईं तरफ रुकिए, मैं सामने से बताती हूँ आपको। बाएं हाथ को ऊपर उठाकर बाईं कोहनी को मोड़ लीजिए। अब बाईं हथेली को पीछे ले जाइए, कंधों के पीछे, तकरीबन शोल्डर प्लेट्स के बीच में, और दाएं हाथ को अंदर की तरफ घुमाते हुए दाईं कोहनी को मोड़कर उंगलियां पकड़ने की कोशिश करें। यहाँ रुकिए। 3, दोनों कोहनियों को पीछे ले जाते जाइए और छाती को आगे ले जाइए। यहाँ रुकिए, बिल्कुल ऐसे। गहरी सांस अंदर और धीरे धीरे बाहर।
एक गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे छोड़िए। एक और आखिरी बार और धीरे से बाहर। गर्दन और कंधों के चारों तरफ उस एक्टिवेशन को महसूस करिए और अपनी अपर बैक के चारों तरफ भी। ये पोस्चर कर्वी बैक और झुके हुए कंधे सही करने में भी काफी मदद करता है। अब हाथों को मैट पर टिका लीजिए। मैट पर भ्रमणासन में आ जाइए। कंधों के नीचे हाथ रहेंगे और आपके कंधों जितनी दूरी पर ही घुटने हिप्स की जितनी दूरी पर टिकाइए और पैर के अंगूठे बाहर की ओर। इनहेल, स्पाइन को आर्च दीजिए, ऊपर देखेंगे। सांस छोड़िए, स्पाइन से फिर एक गोला बनाइए। सांस अंदर, स्पाइन को पीछे मोड़िए, ऊपर देखेंगे। सांस छोड़िए, स्पाइन से एक गोला बनाइए। गुड। सांस लीजिए, सेंटर की तरफ आ जाइए। अब कोशिश कीजिए कि आप अपना दायां हाथ अपने दाएं कंधे की सीध में उठा पाएं और अब इसको बाएं हाथ और शरीर के बाएं हिस्से के बीच में ले आएं। बाईं हथेली को या तो चेहरे के सामने रखिए या फिर इसे बाएं कंधे की सीध में आगे की तरफ ले जाएं, बिल्कुल ऐसे। अगर आप थोड़ा और एक्टिवेशन चाहते हैं तो आप अपने बाएं हाथ को पीठ से पीछे ले जाते हुए अपनी दाईं जांघ को छूने की कोशिश करें। यहाँ रुकिए। इससे अपर बॉडी कंधों की एक्सरसाइज होती है और हथेलियां, कंधों, खासकर अपर बैक और गर्दन में भी कोई भी टेंशन हो वो रिलीज हो जाती है। दिन भर हमें बहुत काम होते हैं, लाइफ और दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती हैं। ये सारी स्ट्रेस और टेंशन कंधों के चारों ओर इकट्ठा होती रहती हैं और इस स्ट्रेस को निकालना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये पोस्चर इस टेंशन को रिलीज करने में हमारी बहुत मदद करेगा। अब बाईं हथेली को रिलीज करें और चेहरे के सेंटर में ले आइए। दाएं पैर को पीछे ले जाएं और देखें क्या आप दाएं पैर को आगे की ओर हथेलियों के बीचों बीच ला सकते हैं। अब इसके बाद बाएं पैर को पीछे ले जाएं सीधे पैर और बाएं घुटने पर और फिर यहाँ से सांस लेते हुए धीरे से ऊपर आएं। अगर बाएं घुटने में कोई दर्द महसूस हो तो आप मैट को मोड़ भी सकते हैं। सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं। बिल्कुल इस तरह से हमें हाथों को ऊपर स्ट्रेच करना है। गहरी सांस अंदर, धीरे धीरे छोड़िए। जब आप सांस ले रहे हो तो अपनी कोहनियों को इस तरह से मोड़िए। कोहनियों को कंधों की सीध में रखें, छाती को चौड़ी करें और देखें क्या आप अपनी अपर बैक को एक आर्च दे सकते हैं। सांस छोड़ते वक्त कोहनियों को अंदर की ओर ले आएं और हथेलियों को इस तरह से आपस में मिला लें। शोल्डर ब्लेड्स को एक दूसरे से दूर ले जाएं। फिर से सांस लें, आर्च बनाएं, पीछे जाएं। एक्सहेल एंड क्लोज। फिर से सांस लें, आर्च बनाएं, पीछे जाएं। एक्सहेल एंड क्लोज। एक आखिरी बार फिर से सांस लें, आर्च एंड ओपन। एक्सहेल एंड क्लोज। हथेलियों को मैट पर टिकाएं और दाएं हाथ को दाएं कंधे की सीध ऐसे ऊपर ले जाने की कोशिश करें। अब आप इस तरफ से देख सकते हैं या कहीं तो अपने दाएं अंगूठे की ओर भी देख सकते हैं इस तरह से। यहाँ रुकिए। 3, 2 और 1। गुड। हाथ नीचे ले आइए। पीठ को ऐसे करें। दाएं पैर को पीछे ले जाएं, फिर डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में आइए। क्योंकि ये इस एपिसोड का पहला डाउनवर्ड फेसिंग डॉग है तो अपनी एड़ियों को ऐसे ऊपर नीचे चलाकर पूरी बॉडी को रिलैक्स करें। गुड। बने रहिए। 3, 2 और 1। अपने हिप्स को ऊपर उठाएं और स्पाइन को रिलैक्स करते हुए इस तरह से लंबा करें। अपने घुटनों को मोड़ते हुए चाइल्ड पोज में आएं। घुटनों को इस तरह से नीचे झुकाएं और ये है चाइल्ड पोज। गुड। अब यही फ्लो हम दाएं तरफ भी करेंगे।
अब यहाँ से अपनी टोस को अंदर की ओर समेटें। आप चाहे तो उन्हें बाहर की तरफ भी कर सकते हैं। हथेलियां कंधों की सीध में और घुटने बटक्स की सीध में होंगे। और फिर यहाँ से सांस लेते हुए बाएं हाथ को एक तरफ से ऊपर की तरफ उठाएं। सांस छोड़ते वक्त बाएं हाथ को दाईं तरफ ले जाएं। दाएं हाथ और शरीर के बीच में बिल्कुल इस तरह से। आप दाएं हाथ को दाएं कंधे की सीध में आगे कर सकते हैं या फिर उसे पीछे लाकर अपनी दाईं जांघ को छूने की कोशिश कर सकते हैं। 3 गहरी सांसों तक इस तरह से आपको रुकना है। 3, 2 और 1। गुड। और फिर यहाँ से हथेली को चेहरे के आगे ले आएं। एक बार फिर बाएं हाथ को उठाकर नीचे ले आएं। हथेलियों के बीच बाएं पैर को लेकर आएं इस तरह से। दाएं और बाएं पैर का स्टांस बढ़ाने के लिए दाएं पैर के टोस को बाहर की तरफ पॉइंट करें। यहाँ से सांस लेते वक्त हाथों को ऊपर उठाएं। अगर आप खुद को चैलेंज देना चाहते हैं तो टोस को ऐसे अंदर खींचकर खड़े हो जाएं, बिल्कुल इस तरह से। गुड। अब हम अर्धचंद्रासन की ओर बढ़ते हैं। आप आराम से दाएं घुटने को मैट पर रखें, लेकिन अगर आप और एक्टिवेशन चाहते हैं तो अपने दाएं पैर को स्ट्रेट और एक्टिव भी रख सकते हैं। हाथों को ऐसे सर के ऊपर ले जाएं। अब कोहनियों को मोड़ें। कोहनियां अभी कंधों से बिल्कुल सीध में होंगी। सांस छोड़िए और फिर आप करेंगे इस तरह से स्क्वीज। अपर बैक को थोड़ा घुमाव दें। सांस लीजिए, खोलिए और मुड़ जाइए। अपने सीधे पैर को एक्टिव करते रहें। अपनी इनर थाइस पर दबाव देते हुए सांस छोड़ें। सांस अंदर। एक और बार सांस छोड़ें। ओपन। सांस बाहर। गुड। इस बार हाथ नीचे ले जाएं। अपने दाएं हाथ को दाएं कंधे की सीध में रखने की कोशिश करें। दाएं घुटने को छाती के पास लेकर आएं। यहाँ रुकें। 3, 2 and 1। गुड। दाएं हाथ को नीचे लाकर दाएं पैर को पीछे ले जाएं। डाउनवर्ड डॉग पोज में आ जाएं। स्पाइन को लंबा करें, एड़ियों के बल चले और फिर फोरहेड को रिलैक्स रखें। याद रहे वार्म अप बेहद जरूरी है, वरना आसन प्रैक्टिस के दौरान चोट लग सकती है। इसलिए हमें हमेशा वार्म अप करना चाहिए ताकि हम कोई भी आसन बहुत आराम से प्रैक्टिस कर सकें। सर को रिलैक्स करें, हिप्स को ऊपर उठाएं और हाथों को आगे की तरफ ले जाएं। बिल्कुल ऐसे बैठ जाएं और रिलैक्स हो जाएं। चाइल्ड पोज। गहरी सांस अंदर लें और धीरे से बाहर छोड़ें। नाक से सांस अंदर लें और धीरे धीरे बाहर छोड़ें। अब शरीर को थोड़ा आगे की तरफ लेकर जाएंगे और मैट पर पूरी तरह से नीचे टिका देंगे। अब हम अपर आर्म्स, शोल्डर और बैक पर काम करेंगे। अपर बैक को ढंग से एक्टिव करेंगे और हाथ को पीछे इंटरलॉक करके छाती ऊपर उठाने की कोशिश करें। पैरों का दबाव मैट पर रखें। हमें बिल्कुल ऐसे करना है। छाती को जितना ऊपर उठा सकते हैं उठाएं। यहाँ रुके। 3, 2 और 1। एक्सहेल और डाउन। एक बार फिर से इनहेल, चेस्ट अप। 3, 2 और 1। एक्सहेल एंड डाउन। इस बार हाथ को पीछे की तरफ ले जाएं। ऐसे वो एक दूसरे को फेस करेंगे। फिर हम छाती और पैर उठाएंगे, बिल्कुल इस तरह से। यहीं रुकिए। 3, 2 और 1। हाथों को छाती के पास ले आएं। पैरों की उंगलियों को अंदर समेटें। बटक्स को पीछे ले जाते हुए बालासन में आ जाएं। अब पिछले हिस्से को ऊपर उठाते हुए डाउनवर्ड फेसिंग डॉग पोज में आ जाएं। सांस अंदर लेकर शरीर को आगे ले जाएं। प्लैंक। छाती, घुटने, चीन सब नीचे ले जाते हुए
एक बार फिर से हाथ पीछे ले जाएं। अगर आप उंगलियां इंटरलॉक करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। छाती, हाथ और पैरों को ऊपर उठाइए। यहाँ रुके। इनर थाइस को स्क्वीज करते हुए फ्रंटल थाइस को एक्टिवेट करें। अपर बैक पर काम करें। शोल्डर ब्लेड्स को आपस में मिलाएं। 3, 2 और 1। सांस छोड़ें। माथे को रिलैक्स कर हथेलियों को मैट पर टिकाएं। अपने बटक्स को पीछे ले जाएं। उंगलियां अंदर की ओर ले जाएं। लोअर बॉडी को ऊपर उठाकर डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में आए। यहाँ सर को रिलैक्स करें, बिल्कुल ऐसे। 3, यहीं रहिए। 3, 2 और 1। शरीर को आगे ले जाएं। शोल्डर्स एंड अपर बैक के एक्टिवेशन को महसूस करें। घुटने नीचे ले जाते हुए पूरा शरीर नीचे इस तरह से ले जाएं। टोस को बाहर की तरफ पॉइंट करें। हाथों को पीछे ले जाएं। आप इन्हें इंटरलॉक भी कर सकते हैं और सांस लें। छाती ऊपर और पैरों को ऊपर उठाएं। यहाँ रुके। 3, 2 और 1। शरीर नीचे ले आएं। हाथों को छाती के पास ले आएं। बटक्स को पीछे ले जाएं। अब लोअर बॉडी को ऊपर उठाना है। गुड। यहाँ रुके। हम एक और राउंड और करेंगे। ब्रीदिंग से जुड़ा हुआ एक आसान सा विन्यास करना है हमें। सांस लें। शरीर आगे ले जाएं। सांस छोड़ते हुए पूरे शरीर को नीचे टिका दें। इनहेल, छाती उठानी है। हाथ और पैर ऊपर उठाने हैं। 3, इनर थाई स्क्वीज कीजिए। 2 और 1। हाथ नीचे लाइए। गुड। माथे को रिलैक्स कीजिए। ऑपोजिट कोहनियों को पकड़कर अपने माथे को अपने हाथों पर टिका दीजिए, बिल्कुल इस तरह। अब हम मकरासन में हैं। ये बहुत ही रिलैक्सिंग है। 3 गहरी सांस लें। 2 और 1। गुड। हथेलियों को मैट पर रखिए। उंगलियों को अंदर लेते हुए अपने बटक्स को पीछे ले जाइए और सिटिंग पोजीशन में आ जाइए। यहां से हम बाएं पैर को आगे एक्सटेंड करेंगे। सीधे पैर को बाएं पैर के ऊपर ऐसे क्रिस क्रॉस में रखना है। लेफ्ट टोज को अपनी तरफ पॉइंट करें। उन्हें स्ट्रेच करें, बिल्कुल ऐसे। अपने बाएं घुटने के पिछले हिस्से पर एक्टिवेशन को महसूस करें और अब अपने दाएं घुटने को अपने बाएं हाथ से छाती के पास लाना है। इनहेल, दाएं हाथ को सर के ऊपर उठाएं। उंगलियों की टिप मानो आसमान छू रही हो तो आपकी स्पाइन पर खिंचाव महसूस कीजिए और सांस छोड़ते वक्त अपने शरीर को दाईं तरफ ट्विस्ट दें और स्ट्रेच करें। आप या तो साइडवेज देख सकते हैं या फिर पीछे की तरफ देख सकते हैं। हमें अब बाएं कंधे को आगे और साइडवेज ले जाना है। छाती को बाईं तरफ ले जाते हुए थोड़ा सा खोलिए और फिर 3 गहरी सांसें लें। 2 और 1। बस ये आखिरी। इनहेल, हाथ ऊपर उठाएं और रिलीज। दाएं पैर को आगे की तरफ एक्सटेंड करें। बाएं पैर को मोड़कर बाएं के बाहरी तरफ रखें और अब अपने बाएं घुटने को अपने दाएं हाथ से छाती के पास लाना है। अब बाएं हाथ की उंगलियों से आसमान को छूना है। अब हाथ नीचे लाकर शरीर को ट्विस्ट और स्ट्रेच करें। दाएं कंधे को आगे ले जाते हुए आप साइडवेज या पीछे देख सकते हैं। अगर आपकी गर्दन या कंधों में कोई टेंशन है तो आराम से साइडवेज देखें। आप अपनी आंखें बंद भी कर सकते हैं। अपने पेट से सांस अंदर बाहर करने की कोशिश करें। मुझे देखिए मैं कैसे कर रही हूँ। अपने पेट से सांस अंदर बाहर करने की कोशिश करें। एक गहरी सांस अंदर लें और धीरे से बाहर छोड़ें। एक गहरी सांस अंदर लें और धीरे से बाहर छोड़ें। एक गहरी सांस अंदर, बस आखिरी बार। एक्सेल एंड ब्रीद आउट।
अपने बाएं पैर को रिलीज करें। ये पोस्चर आपके पेट के लिए काफी अच्छा है। अगर आपको गैस, कब्ज या पेट से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है तो ये पोस्चर आपकी काफी मदद करेगा। अपने घुटने मोड़कर उन्हें छाती के पास ले आएं। मैट पर आराम से लेटकर टोज को बाहर की ओर पॉइंट करते हुए घुटनों को पकड़ते हुए हम इस वक्त पवन मुक्तासन में हैं। चाहे तो अपने पैर और पीठ को मसाज दे सकते हैं, ऐसे राइट से लेफ्ट होते हुए, राइट और फिर लेफ्ट। कुछ देर यहाँ रुकिए, बस अपनी पीठ को ऐसे ही मसाज देते हुए, और अब यहाँ से सेंटर में आते हुए घुटनों को ऐसे ही मोड़े हुए कोशिश करें कि आप उन्हें दाईं तरफ रख पाएं। अपने दाएं हाथ से घुटनों को हल्के हल्के से दबाएं और बाएं हाथ को बाएं कंधे की बिल्कुल सीध में रखें, जैसे मैंने रखा है। अपने बाएं हाथ की उंगलियों को देखें। घुटने ऐसे ही मुड़े हुए रहने चाहिए। दोनों कंधों को मैट पर ही रखें और अपनी स्पाइन में एक जेंटल ट्विस्ट महसूस करें। एक गहरी सांस अंदर लें, एक्सेल एंड स्लो ब्रीथ आउट। अगर आपको कभी भी लगे कि आप बहुत स्ट्रेस्ड आउट हैं या फिर किसी टेंशन में हैं, तो ये पोस्चर आपको बेहद रिलैक्स्ड महसूस करवा सकता है। आप इसे सोने से पहले अपने बिस्तर पर भी कर सकते हैं। एक गहरी सांस अंदर लें, फिर हम पैरों को ऊपर उठाएंगे। इससे आपको आराम मिलेगा। देखिए मैं आप पैरों को कैसे ऊपर उठा रही हूँ। घुटने मोड़ते हुए उन्हें अपनी दाईं तरफ टिकाइए। आपका बायां हाथ आपके बाएं कंधे की सीध में होगा। दाईं तरफ में देखिए। आप चाहें तो आंखें बंद कर लें। ये पोस्चर बहुत ही मेडिटेटिव है, जिसका मकसद आपके लोअर बैक, अपर बैक और पूरे स्पाइन से टेंशन रिलीज करना है। और फिर मेंटली भी ये स्ट्रेस और एंजाइटी मिटाता है। अनिद्रा भी, इससे आपको मेंटली बहुत आराम मिलेगा। ये आपको हर रोज करना चाहिए। ये अनिद्रा के लिए भी बहुत अच्छा है। इनहेल, घुटने सेंटर में ले आइए और अब यहाँ से पैर आगे फैलाते हुए कंप्लीट रिलैक्सेशन में लेट जाइए। अब हम रिलैक्सिंग पोस्चर में जा रहे हैं, जिसका नाम है शवासन। तो ऐसे लेटिए। शवासन इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हमारी बॉडी टेम्परेचर और ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज करता है पूरी तरह से। तो हमेशा ध्यान रहे, आप इसे बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। हथेलियां ऊपर की ओर देखती हुई और पैर एक दूसरे से दूर। पेट से सांस अंदर बाहर करें। सांस लेते वक्त आप अपना पेट एक्सपैंड कर रहे हैं और सांस छोड़ते वक्त आप इसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वो भी बिल्कुल स्पाइन तक। अपने पूरे शरीर पर ध्यान लगाते हुए यहाँ कुछ सांसों तक रोकिए। उस एरिया पर ध्यान लगाइए जहां आज की क्लास में आपने सबसे ज्यादा एनर्जी महसूस की, और अब अपनी एनर्जी उस तरफ ले जाने की कोशिश करिए। गहरी सांस लेकर उस पर ध्यान लगाइए। वो आपका पैर, पीठ, हथेलियां कुछ भी हो सकता है। सांस लीजिए, अच्छे से सांस लीजिए और उसी एरिया पर ध्यान लगाइए। और अब सांस छोड़ते वक्त उस हिस्से से और पूरे शरीर से सारी टेंशन रिलीज कर दीजिए। आप जितनी देर चाहें यहाँ पर रुक सकते हैं, और जब आप उठना चाहें तो अपनी उंगलियों को आराम से हिलाइए। घुटने मोड़कर दाईं तरफ मुड़ जाइए। मैं जैसे करूंगी बिल्कुल वैसे ही आपको करना है। अपनी हथेलियों के सहारे धीरे धीरे एक क्रॉस लेग पोजीशन में बैठ जाइए, स्पाइन को बिल्कुल सीधा रखते हुए। एक पल के लिए अपने शरीर और माइंड को रिलैक्स कीजिए और अब अपनी हथेलियों को गर्म होने तक इस तरह से रगड़िए
और अब अपनी आंखों पर इस तरह से मसाज कीजिए। चेहरे पर कीजिए, सर पर कीजिए, गले पर कीजिए और पूरे शरीर को। और अपने चेहरे पर एक मुस्कान के साथ आंखें खोलिए। नमस्ते। तो इसके साथ हमारी शो अलाइन एंड फ्लो योगा फॉर अपर बॉडी का अंत होता है। उम्मीद है आप सब रिलैक्स्ड और तरोताजा महसूस कर रहे होंगे। प्रैक्टिस करते रहिए और मेरे शो और अपने आप से जुड़े रहिए। नमस्ते।